नमस्कार। आज हम जयनारायण वचनामृत के कुछ खास अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इनमें शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच जो बातचीत हुई, जो उपदेश दिए गए, उनका जिक्र है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मंडन मिश्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। सही कहा, वो प्रतीक है ना, हमारे अपने मन या बुद्धि के जो इंद्रियों में, अहंकार में फंसा हुआ है। बिल्कुल। तो आज देखते हैं कि ये स्रोत हमें ज्ञान, वैराग्य और गुरु की भूमिका पर क्या सिखाता है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये कि जो लोग सांसारिक चीजों में डूबे हुए हैं या अज्ञानी है, हाँ, उनसे आध्यात्मिक विषयों पर बहस करना, मतलब तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक उनमें वैराग्य न जागे। हाँ, जब तक वो थोड़ा डिटैचमेंट महसूस न करें, चीजों से ऊपर उठकर सोचने को तैयार ना हो। और ये वैराग्य कैसे आता है, इसके लिए स्रोत दो जरूरी शर्तें बताता है। अच्छा, कौन सी? पहली है दोष दर्शन, मतलब दुनिया की चीजों में कमियां देखना, ये समझना कि ये स्थायी सुख नहीं दे सकती। और दूसरी है हरि भक्ति, ईश्वर के प्रति गहरी प्रबल भक्ति। तो मतलब सिर्फ बुद्धि से नहीं चलेगा? नहीं, स्रोत के हिसाब से इन दोनों के बिना मन तैयार ही नहीं होता। ज्ञान या गहरी बहस के लिए वो सिर्फ सतही तर्क वितर्क रह जाता है। समझ गया। तो ये एक तरह की आंतरिक शुद्धि या तैयारी है। अच्छा, फिर स्रोत ब्रह्म पर आता है, परम सत्य पर। हाँ, और उसे निराकार बताया गया है, जिसका कोई रूप नहीं, अपरिवर्तनीय, इंद्रियों से परे। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही क्या कहते हैं सुंदर उपमा दी है, स्फटिक मणि की। हाँ, मैंने पढ़ा, जैसे कोई साफ क्रिस्टल या कांच का टुकड़ा। हाँ, उसके पास आप लाल फूल रखो तो वो लाल दिखता है, नीला रखो तो नीला, पर असल में तो वो रंगहीन है। ठीक वैसे ही ब्रह्म अपने आप में निर्गुण है, कोई रूप रंग गुण नहीं, लेकिन भक्त जिस भाव से, जिस श्रद्धा से उसे भजता है, उसे वैसा ही अनुभव होता है। हाँ, भक्त की भावना ही उसे एक रूप देती है, जबकि असल में वो निर्गुण है। ये वाकई गहरा विचार है कि परम सत्य का अनुभव भी भक्त पर निर्भर करता है। अच्छा, तो इस निराकार सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? यहाँ गुरु की भूमिका आती है ना? हाँ, और इस पर स्रोत ने असाधारण जोर दिया है, बहुत ही ज्यादा। क्या कहा गया है? साफ शब्दों में कहा है कि गुरु के वचन ही सर्वोच्च प्रमाण है, उन पर शक नहीं करना। सर्वोच्च मतलब अपने तर्क, अपनी बुद्धि से भी ऊपर? इस परंपरा के अनुसार हाँ, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर कहा गया है। अच्छा, क्या? कि ईश्वर भी भक्त से तभी खुश होते हैं जब उसका गुरु उससे खुश हो। अगर गुरु नाराज हैं तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते। भक्त का पहला काम है गुरु को प्रसन्न रखना, उनकी सेवा करना। ये बात तो थोड़ा चौंकाने वाली है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर गुरु अप्रसन्न हो तो भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, ये कहा गया है। ये गुरु शिष्य संबंध की मतलब पराकाष्ठा दिखाता है इस स्रोत के नजरिए से। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? शायद ये कि गुरु ही वो दरवाजा है, वो माध्यम है जिनसे कृपा या ज्ञान शिष्य तक पहुंचता है। अगर वो माध्यम ही बंद हो गया या नाराज हो गया तो रास्ता रुक जाता है। ये दिखाता है कि गुरु को कितना केंद्रीय माना गया है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकलता है? आत्मज्ञान के लिए क्या जरूरी है इस स्रोत के अनुसार? हाँ, तो देखिए, पहली चीज है वैराग्य, और वो वैराग्य आता है दोष दर्शन से, मतलब चीजों की असलियत समझने से और हरि भक्ति से। ठीक है। और दूसरा, ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप को समझना। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जोर देकर कहा गया है, वो है गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और सेवा। उनकी प्रसन्नता सबसे ऊपर। बिल्कुल। ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये समर्पण और मार्गदर्शन का रास्ता है। गुरु की प्रसन्नता इसमें सबसे अहम है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और शायद श्रोताओं के लिए भी ये एक विचारणीय बिंदु है कि इस उपदेश के अनुसार गुरु की प्रसन्नता को ईश्वर की सीधी कृपा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इस गहरे संबंध के पीछे क्या तर्क हो सकते हैं, इस पर सोचा जा सकता। नमस्कार। आज हम जयनारायण वचनामृत के कुछ खास अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इनमें शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच जो बातचीत हुई, जो उपदेश दिए गए, उनका जिक्र है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मंडन मिश्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। सही कहा, वो प्रतीक है ना, हमारे अपने मन या बुद्धि के जो इंद्रियों में, अहंकार में फंसा हुआ है। बिल्कुल। तो आज देखते हैं कि ये स्रोत हमें ज्ञान, वैराग्य और गुरु की भूमिका पर क्या सिखाता है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये कि जो लोग सांसारिक चीजों में डूबे हुए हैं या अज्ञानी है, हाँ, उनसे आध्यात्मिक विषयों पर बहस करना, मतलब तब तक कोई फायदा नहीं है। जब तक उनमें वैराग्य न जागे। हाँ, जब तक वो थोड़ा डिटैचमेंट महसूस न करें, चीजों से ऊपर उठकर सोचने को तैयार ना हो। और ये वैराग्य कैसे आता है, इसके लिए श्रोत दो जरूरी शर्तें बताता है। अच्छा, कौन सी? पहली है दोष दर्शन, मतलब दुनिया की चीजों में कमियां देखना, ये समझना कि ये स्थायी सुख नहीं दे सकती। और दूसरी है हरि भक्ति, ईश्वर के प्रति गहरी प्रबल भक्ति। तो मतलब सिर्फ बुद्धि से नहीं चलेगा? नहीं, स्रोत के हिसाब से इन दोनों के बिना मन तैयार ही नहीं होता ज्ञान या गहरी बहस के लिए। वो सिर्फ सतही तर्क वितर्क रह जाता है। समझ गया। तो ये एक तरह की आंतरिक शुद्धि या तैयारी है। अच्छा, फिर स्रोत ब्रह्म पर आता है, परम सत्य पर। हाँ, और उसे निराकार बताया गया है, जिसका कोई रूप नहीं, अपरिवर्तनीय, इंद्रियों से परे। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही क्या कहते हैं सुंदर उपमा दी है, स्फटिक मणि की।